हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग हेलोवेंट एंड हेलोडीन्स का इंटेक्स क्वेश्चंस का 10.5 को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ, राइट। अगर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोडीन्स को पढ़ा होगा तो ये वाला रिएक्शन तो आप जानते ही होगे। कुछ मत करो, ये जो OH है इसको Cl के साथ रिप्लेस कर दो, नथिंग एल्स। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है सिर्फ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट ड्रॉ करने के लिए, तो फालतू के बाकी के प्रोडक्ट ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। यहाँ पे देखो HCl एंड हीट के साथ रिएक्शन हो रहा है, और ये वाला जो रिएक्शन है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रिएक्शन है। क्या कंफ्यूजन आता है कि कौन सा वाला OH को Cl के साथ रिप्लेस करें। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो OH डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप के साथ, मतलब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस करें, या फिर जो OH CH2 के साथ जुड़ा है उसको रिप्लेस करें, या फिर हो सकता है एक थर्ड पॉसिबिलिटी कि दोनों को ही रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये है कि आपको सिर्फ जो OH CH2 के साथ जुड़ा है उसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा विथ Cl। जो OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसको Cl के साथ रिप्लेस, मतलब वो रिप्लेस नहीं होगा Cl के साथ। तो आपका जो मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो आपका बेंजीन रिंग, दिस इज CH2Cl एंड देन यू हैव योर OH ग्रुप अटैच्ड। तो ये होगा आपका मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही फेमस सा एक रिएक्शन है, एक फेमस नेम रिएक्शन है इसी चैप्टर का, जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मुझे लगता है आप सब ने इस वाले रिएक्शन का नाम सुना ही होगा। ये वाला रिएक्शन आपको हैलोजन एक्सचेंज वाला टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से ये लोग ऑलरेडी आपको इंडिकेट करके ही रखा है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो CH3CH2 Br है, इस Br को NaI का जो I है उसके साथ रिप्लेस कर दो, और कुछ मत करो, Br को I के साथ रिप्लेस कर दो। तो आपका जो मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3CH2I। तो ये हो गया आपका हैलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। ये प्रोबेबली ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें से सबसे, कह सकते हो सबसे टफ एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको मतलब दिख के ही पता चल गया है कौन सा वाला टॉपिक से है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से है। अब दिक्कत ये है कि कौन से वाला हाइड्रोजन को Br के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है आपका 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज योर 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे हो सकता है 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच जो H है इनमें से कोई एक H को हटा के उसके जगह Br लगा दो, या फिर ये जो 2 डिग्री कार्बन है इसके साथ मतलब कनेक्टेड जो 2 H है इनमें से किसी एक को हटा के उसके साथ Br लगा दो। अब कौन सा वाला करें। तो अगर आपने क्लास 11th में NCERT अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे एक चीज़ लिखा था कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स, उस ऑफ, हाँ मतलब ठीक है यहाँ पे एल्केन नहीं है बट चलेगा। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का एक रूल था, वो ये है कि 3 डिग्री वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो आपका हाइड्रोजन है उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा रिप्लेसमेंट का। उसके बाद होगा 2 डिग्री वाला कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन का। उसके बाद होगा 1 डिग्री वाला कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिग्री वाला कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो ये वाला मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन है इनमें से किसी एक को आप रिप्लेस कर दो विथ Br, तो सब्स्टिट्यूट कर दो विथ Br। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। NO2, यहाँ पे CH Br, यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं CH3 को ऊपर लिख दे रहा हूँ, CH3। तो ये हो गया आपका मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। ये देखो ये मतलब बहुत ही घटिया सा मतलब इजी सा सवाल दे दिया है इन लोगों ने। HI के साथ रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे जो इस रिएक्शन में जो रूल फॉलो होता है उसको कहते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल। आई थिंक तुम में से सभी को पता ही होगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, पर फिर भी बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी HX वाला कंपाउंड है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है डेफिनेटली X वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है और H वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है।
तो अगर आप इस डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन है इसको अगर देखोगे, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो आई है या फिर एच आई का कह सकते हो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका जो मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 एंड I। डेफिनेटली ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, ये भी बहुत ही एक कंसेप्चुअल सा सवाल है एंड बहुत ही अच्छा एक सवाल है। देखो ये सेम मतलब जो सेकेंड वाला का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से चलना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि बच्चे इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म के चक्कर में ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। ये जो Br2 है इसको तोड़ के आप Br रेडिकल बना दो, Br रेडिकल, और ये वाला जो कंपाउंड है उससे आप एक कोई स्टेबल सा फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करो जो कि बहुत ही स्टेबल है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको एक स्टेबल सा फ्री रेडिकल, वो ये है। अगर आप इस फ्री रेडिकल को मतलब अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है एंड देन यू हैव योर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, और कंजुगेशन प्रेजेंट है इसीलिए ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस के कारण बहुत ही स्टेबल होता है। मतलब ये वाला फ्री रेडिकल बहुत ही स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो ये वाला स्टेबल फ्री रेडिकल को ले लो और आपके पास पहले Br फ्री रेडिकल था, इन दोनों को जोड़ दो एंड देन यू हैव योर मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट रेडी। तो मैंने यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन थे मतलब 6 ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें से तुम मेरे से पूछोगे कि कौन सा वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन को। इन दोनों क्वेश्चन को तो छोड़ के मत ही जाओ, ये जो 6th वाला क्वेश्चन है और ये जो 2nd वाला क्वेश्चन है। और ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। मतलब पहले जो 3 डिग्री वाला कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसके बाद 2 डिग्री वाला कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एंड देन 1 डिग्री वाला कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ये समझ लो, देन 2 डिग्री वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का। तो दैट्स अबाउट इट। अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।